जय माता दी प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का शुभ मुहूर्त के YouTube चैनल पर। जानिए नवरात्रि के 7वें दिन होती है देवी कालरात्रि की पूजा। जानिए महत्व और पूजा विधि। नवरात्रि के 7वें दिन माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति माता कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है। शास्त्रों में माता कालरात्रि को शुभंकरी, महायोगेश्वरी और महायोगिनी भी कहा जाता है। माता कालरात्रि की विधिवत रूप से पूजा अर्चना और व्रत करने से माँ अपने भक्तों को सभी बुरी शक्तियों और काल से बचाती है। अर्थात माता की पूजा करने के बाद भक्तों को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। माता के इसी स्वरूप से सभी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। इसलिए तंत्र मंत्र करने वाले माता कालरात्रि की विशेष रूप से पूजा अर्चना करते हैं। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार देवी कालरात्रि शनि ग्रह को नियंत्रित करती है, अर्थात इनकी पूजा से शनि के दुष्प्रभाव दूर होते हैं। जानिए पूजा का महत्व। माता कालरात्रि के नाम के उच्चारण मात्र से ही भूत प्रेत, राक्षस और सभी नकारात्मक शक्तियाँ दूर भागती हैं। माता कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली है और ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करने वाली है। इनके उपासक को अग्नि भय, जल भय, जंतु भय, शत्रु भय, रात्रि भय आदि कभी नहीं होते। अतः हमें निरंतर इनका स्मरण, ध्यान और पूजन करना चाहिए। पुराणों में बताया गया है कि माँ कालरात्रि की पूजा व उपवास करने से सभी नकारात्मक शक्तियाँ नाश हो जाती हैं और आरोग्य की प्राप्ति होती है। जानिए पूजा विधि। कलश पूजन करने के उपरांत माता के समक्ष दीपक प्रज्वलित करें। रोली, अक्षत, फल पुष्प आदि से पूजन करना चाहिए। देवी को लाल पुष्प बहुत प्रिय हैं, इसलिए पूजन में गुड़हल अथवा गुलाब का पुष्प अर्पित करने से माता अति प्रसन्न होती हैं। इसके बाद कपूर या दीपक से माता की आरती उतारें और पूरे परिवार के साथ जयकारे लगाएं। माँ काली के ध्यान मंत्र का उच्चारण करें। माता को गुड़ का भोग लगाएं तथा ब्राह्मण को गुड़ दान करना चाहिए। लाल चंदन या रुद्राक्ष की माला से मंत्रों का जाप करें। जानिए माँ कालरात्रि का मंत्र। ओम कालरात्राय नमः। ओम एम ह्रीं ओम एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्छे नमः। जानिए कथा। असुर शुंभ निशुंभ और रक्त बीज ने पूरी सृष्टि में हाहाकार मचा कर रखा था। इससे दुखी होकर सभी देवता भोलेनाथ के पास पहुँचे और उनसे रक्षा की प्रार्थना करने लगे। तब भोलेनाथ ने माता पार्वती को अपने भक्तों की रक्षा करने को कहा। भोलेनाथ की बात मानकर माता पार्वती ने माँ दुर्गा का स्वरूप धारण कर शुंभ व निशुंभ दैत्यों का वध कर दिया। जब माँ दुर्गा ने रक्त बीज का भी अंत कर दिया तो उसके रक्त से लाखों रक्त बीज उत्पन्न हो गए। यह देखकर माँ दुर्गा का अत्यंत क्रोध आ गया। क्रोध की वजह से माँ का वर्ण श्यामल हो गया। इसी श्यामल रूप से देवी कालरात्रि का प्राकट्य हुआ। इसके बाद माँ कालरात्रि ने रक्त बीज समेत सभी दैत्यों का वध कर दिया और उनके शरीर से निकलने वाले रक्त को जमीन पर गिरने से पहले अपने मुख में भर लिया। इस तरह सभी असुरों का अंत हुआ। इस वजह से माता को शुभंकरी भी कहा गया।